प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन 2 दिन होली के त्यौहार को मनाते हैं और इस त्यौहार को वो ये कह के मनाते हैं कि ये मेल मिलाप का त्यौहार है, ये गले मिलने का त्यौहार है, ये माफ़ी मांगने का त्यौहार है। तो इन्हीं दिनों में हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो मसीही लोग हैं, हम लोग अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हम वहाँ पर एक स्लोगन डालते हैं। वो ये होता है कि हम यीशु के खून से रंगे हुए हैं, हमें किसी दूसरे रंग की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग डालते हैं इंग्लिश में वी होली नो होली। मैं ऐसे विश्वासियों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप होली से 2 दिन पहले होली होते हैं? क्या पहले भी होली लाइफ जीते हैं? या फिर आपको बीते पूरे 11 महीने आपको शक होता है अपने आप पर कि आप होली नहीं है? सिर्फ हिंदू भाई बहनों के जो त्यौहार आता है होली, उस होली वाले दिन ही याद आता है कि आप होली हैं, आप पवित्र हैं। उससे पहले ये बात याद क्यों नहीं आती? दूसरी बात, यदि आप ये कहते हैं कि हम यीशु के खून से रंगे हुए हैं, हमें किसी दूसरे रंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको होली वाले दिन क्यों याद आता है? इससे, ऐसे स्टेटस से, ऐसे वक्तव्यों से ऐसा संदेश जाता है कि आप उनके त्यौहार से नफरत करते हैं या फिर उनसे नफरत करते हैं। सांसारिक लोग भी जब आपका स्टेटस देखेंगे उनको क्या लगेगा? उनको ये नहीं लगेगा क्या कि आप हमसे नफरत करते, आप हमारे त्यौहार से नफरत करते हैं? वैसे ही जैसे दूसरे लोग, अन्य लोग, विरोधी लोग हमारा क्रिसमस प्रोग्राम के विषय में, हमारा गुड फ्राइडे, ईस्टर के विषय में जब गलत गलत बातें करते हैं तो हमारा भी खून खौलता है, हमें भी क्रोध आता है। तो इसीलिए मैं इस संदेश को लेकर आया हूँ कि हम मसीह लोग जो हैं होली वाले दिन क्या करें। निसंदेह हम बहुत प्रेमी लोग हैं, निसंदेह हम सच्चाई को जानने वाले लोग हैं, पर मेरा एक सवाल है, यदि हम सच्चाई को जानते हैं तो हमें तो दूसरे लोगों से भी ज़्यादा नम्र होना है। हमें दूसरे लोगों से भिन्न होने का मतलब ये नहीं कि उन दूसरे लोगों से हम अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों को ही प्रेम करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? ऐसा काम तो सांसारिक लोग भी करते हैं, महसूल लेने वाले लोग भी करते हैं, चुंगी लेने वाले लोग भी करते हैं, व्यभिचारी लोग भी करते हैं। यदि तुम भी सिर्फ अपने ही प्रेम रखने वालों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? यदि तुम सिर्फ अपनों को ही नमस्कार करते हो तो ये कौन सा बड़ा काम करते हो? तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या प्रतिफल होगा यदि तुम अपनों को ही नमस्कार करते हो, अपनों को ही प्यार करते हो और दूसरों से आप प्यार नहीं करते हो, दूसरों को आप नमस्कार नहीं करते हो और आप ये कह करके अलग हो जाते हो कि हम तो अलग हैं, हम विश्वासी हैं, वो गैर मसीह हैं, हम मसीह हैं। यीशु का संदेश आप सुनिए, पूरा नया नियम पढ़ दीजिए। यीशु के संदेश में, यीशु की जीवन शैली में प्रेम भरा हुआ है, दूसरों के लिए कृतज्ञता भरी हुई है और वो धर्म जाति से ऊपर उठ करके है। यदि आप सिर्फ अपनों को ही नमस्कार करते हैं तो ये अच्छा नहीं है, अपनों को ही प्यार करते हैं तो ये अच्छा नहीं है और ये मसीहत नहीं है। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप जब सांसारिक लोगों का त्यौहार आता है उनकी बुराई ना करें। कारण एक ही है कि आप मसीह हैं तो आपको उनसे ज़्यादा नम्र होना है। कारण एक ही है, यदि आप मसीह हैं तो आप उनसे प्यार करना है। यीशु मसीह ने कहा ना, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आप तो चिढ़ा रहे हैं, आप चिढ़ा रहे हैं तो प्रेम कैसे कर पाएंगे? दूसरी बात, आप उनको सुसमाचार सुनाने का रास्ता बंद कर रहे हैं उनके लिए। जब आप ये डालते हैं वी होली नो होली, जब आप डालते हैं हम यीशु के खून से रंगे हुए हैं, हमें दूसरे रंग की जरूरत नहीं है, आपके सांसारिक लोग, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, वे लोग जब आपका स्टेटस देखेंगे वो उनको आप पर गुस्सा आएगा, उनको आपसे नफरत आएगी और जब आप उनको सुसमाचार सुनाएंगे तो क्या वे सुनेंगे? इसका मतलब जब हम ऐसे स्टेटस डालते हैं, ऐसा संदेश दे रहे हैं तो हम उनके लिए मसीह में रास्ते बंद कर रहे होते हैं दूसरे तरीके से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप होली रहिए, हर दिन होली रहिए, हर दिन पवित्र रहिए, हर दिन आप प्रभु में रहिए, लेकिन किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। और जो हम ये कह रहे हैं वी होली, तो हम होली अपने एफर्ट से नहीं है, हम पवित्र अपने कोशिशों से नहीं है, हम पर अनुग्रह हुआ है, हमें मिला है उसकी दया से। इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, नम्रता पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि हमारा है ही नहीं, प्रभु का है। प्रभु ने जान दे करके, मोल ले करके अपने लहू से खरीद लिया है, हमें
खरीदे हुए लोग घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी और के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। और यदि आपको अनुग्रह से होलीनेस मिली है तो आप नम्र रहें, दीन रहें, प्रेम में रहें, प्रभु में रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं एक वचन पढ़ के आपको इंकरेज करना चाहता हूं जो पौलुस ने कहा है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 10 आयत में ऐसे लिखा है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत में से निकल जाना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पौलुस साफ शब्दों में कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हो जाओ, बिल्कुल दूर रहो, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो, उनके साथ लेना देना बंद कर दो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें संसार छोड़ के जाना अच्छा है। एक ही कारण है कि हम लोगों से, संसार के लोगों से मेरे मिलाप बंदी कर देंगे, लेन देन बंदी कर देंगे। आप आज ही से खाना नहीं खा सकते हैं, आज ही से कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आज ही से कहीं आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब संसार में हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। क्या जहां से आप राशन लेके आते हैं वो दुकान किसी मसीह आदमी की है? जहां से आप कपड़ा खरीदते हैं क्या वो दुकान किसी मसीह आदमी की है? जहां से आप कपड़ा सिलवाते हैं क्या वो दुकान मसीह व्यक्ति की है? जहां से आप पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, गैस लेते हैं, क्या वे सब मसीही हैं? आप जो कुछ भी संसार से परचेस कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं जीवन शैली के लिए, परिवार के लिए, जरूरतों के लिए, वो सब मसीही तो नहीं? और हम सभी ये जानते भी हैं कि जहां से आप आटा लेते हैं वो सुबह उस आटे की पूजा करता है। जिस दुकान से सामान खरीदते हैं वो सुबह पहले अपनी पूजा करता है, तब सामान देता है। हर जहां कहीं आप जाएंगे अपने अपने पद्धति, अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग अपने क्रियाकलाप करते हैं, और आप ये सोच करके उनसे अलग हो जाते हैं कि साहब इनमें हम में तो भिन्नता है, हम डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। कल ही से भूखे मर जाओगे आप। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इस दशा में तो हमें कूच करके जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? इनके साथ मेल मिलाप रखना है, प्रेम से रहना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या संसार के लोग प्रभु के बच्चे नहीं हैं? यदि आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा बात नहीं मानता है, थोड़ा बिगड़ गया, एक बच्चा बात मानता है, तो जो बच्चा बात नहीं मानता आप उससे प्यार नहीं करते, आप उसको पसंद नहीं करते, आप उसके लिए कल्पना या प्रार्थना नहीं करते कि ये बच्चा बदल जाए। वैसे प्रभु के वो बच्चे जिनको आप सांसारिक कहते हैं, वो बच्चे भी प्रभु के वैसे ही हैं जो अभी प्रभु की बात नहीं मानते हैं। प्रभु उनसे भी प्यार करता है, प्रभु चाहता है वे भी बदल जाए, और आप उनके लिए रास्ते मसीह में आने के लिए बंद कर रहे हैं जब आप उनको चढ़ाते हैं। एक दिन मदर टेरेसा को कुछ मीडिया कर्मियों ने पूछ लिया कि मदर, आप इन अनाथ बच्चों को सेवा करती हो, आपको कैसा लगता है? मदर टेरेसा ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सिर्फ इन बच्चों की सेवा कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवते ईश्वर की सेवा कर रही हूँ, प्रभु की सेवा कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु इनमें रहता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो मनुष्यों की सेवा किए बगैर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में ही रहता है परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत में साफ शब्दों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है? आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान जो संसार में है वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कलर, किसी भी भाषा से ताल्लुक रखता है। आपको जब जब सेवा का मौका मिले आप उनकी सेवा करना। क्यों? क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल हमें यही सिखाती है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि जो जीवन में और आप जी रहे हैं किसी दूसरे के ठोकर का कारण ना बने, ऐसा कोशिश करिए अपने जीवन से। हाँ, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, घंटी जैसी आकृति, उसको दबाने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।